हेलो बच्चों, नमस्कार। भालो तो कल ही आप लोगों का एग्जाम है और बहुत ही परेशान हो आप कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो बहुत सारे बच्चों ने तो पढ़ रखा है, बहुत सारे बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। तो सर डर है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो इसके लिए आज हम लोग अपना एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम बताएंगे कि थ्योरीज का कौन कौन सा पार्ट पढ़ लें, न्यूमेरिकल्स में कौन कौन सा पार्ट पढ़ लें ताकि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाए। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है आपका, इसमें आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे, इसके आपके थ्योरीज भी आएंगे, ठीक है। बट जैसा कि पास्ट ईयर्स में आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल के नंबर्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू आपका थ्योरी पेपर, ठीक है। तो थ्योरीज में यहां क्वेश्चन है 2 या 3 आने के चांसेस हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस है। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी समटाइम कभी कभी वो लोग क्या करते हैं कि थ्योरीज भी ज्यादा दे देते हैं। जस्ट एग्जाम्पल 4 थ्योरीज दे दिए, 3 मैथ्स दे दिए, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो आप ऐसा ना करें कि सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़कर जाएं और ऐसा भी ना करें कि सिर्फ थ्योरी पढ़कर जाएं। आप मिक्स आउट करके चलें, स्मार्ट तरीके से पढ़ें ताकि आप मार्क्स गेन कर पाओ। तो आज का वीडियो है इसी पे। हम वीडियो के बीच में बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। जैसे मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले आपको थ्योरी में करना क्या है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, उसके स्कोप, लिमिटेशन आपको ये पढ़ लेना है कि सर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसके स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है। ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे करते हैं, इसके कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो मैं स्टार्टिंग बता देता हूं थोड़ा सा। आप लोग कलेक्शन ऑफ डेटा में मेथड्स पढ़ सकते हो। एक सैंपल मेथड, एक सेंसस मेथड है। सैंपलिंग मेथड और सेंसस मेथड पढ़े होंगे। सेंसस मतलब सर जब हम लोग एक एक चीज का हम लोग टेस्ट आउट करते हैं, जैसे जनगणना। जनगणना क्या होता है, क्या हम एक घर में जाकर सारे को नहीं सर, हम हर घर से जाकर पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ कितने लोग हैं, कितना कमाते हो, वगैरह वगैरह। सैंपलिंग क्या है, इन शॉर्ट सैंपल, जैसे आपका ब्लड ग्रुप, आपके पूरी बॉडी में एक बूंद खून लिया जाता है और उससे आपके पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर, आपके बॉडी के पूरे ब्लड को बता दिया जाता है कि आपको कौन सी डिजीज है, क्या नहीं है, क्या है। तो सैंपलिंग में क्या होता है, ऐसे याद रखोगे, सैंपल, ब्लड सैंपल, एक से सबको रिप्रेजेंट करना। तो कोई सिंगल नंबर अगर पूरे होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तो कौन सा मेथड है सर, सैंपलिंग मेथड है। और जब हम हर एक को टेस्ट आउट करते हैं, हर एक को कंपैरिजन करते हैं, तो कौन सा मेथड है सर, सेंसस मेथड है। छोटा सा और एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे अगर मान लो कि समुद्र है और समुद्र में से मैंने मछलियां निकाली, तो क्या हर एक मछली को टेस्ट आउट करना ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां कौन सा मेथड होगा, सेंसस या सैंपलिंग, सर यहां सैंपलिंग मेथड। एक मछली को निकालो, सारी मछली को बता दो, एक मछली को निकालो, सारी मछली को बता दो कि सारी मछली अच्छे हैं या खराब है, उसमें कोई डिजीज है या नहीं है। ये सैंपलिंग मेथड है। सेंसस क्या होता है, हर एक को टेस्ट करना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सैंपलिंग मेथड जो है वो काम करता है कब, लार्ज स्केल पे, और सेंसस मेथड कहां काम करता है, शॉर्ट, जहां हम लोग उसको एक एक को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे हम अगर क्लास का टेस्ट ले रहे हैं तो यहां कौन सा मेथड यूज होगा, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो ये सैंपलिंग मेथड या सेंसस, आप सोचकर बताओ। सर एक बच्चे का एग्जाम लेकर पूरे क्लास को बता दिया जा रहा है या हर एक का एग्जाम लिया जा रहा है, सर हर एक का, तो ये कौन सा मेथड हुआ, सेंसस या सैंपलिंग, सर सेंसस मेथड। समझ में आ रहा है, तो ये आपको पढ़ लेना है। आज हम लोग बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर मीन डेविएशन तो आपने लास्ट टाइम बता ही दिया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता दें। देखिए आपको मैंने 2 थ्योरीज अभी बताई है, कौन कौन सा है, स्टैटिस्टिक्स, स्कोप, लिमिटेशन। दूसरा मैंने बताया कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें मैंने मेथड्स भी बताया, सैंपल और सेंसस, और उसके बाद मैंने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पढ़ लेना है आपको, ठीक है। और अब आते हैं न्यूमेरिकल में सर क्या पढ़ ले। देखिए 2 क्वेश्चन तो इधर कवर हो गया और 2 क्वेश्चन और क्या कर ले, ठीक है। 2 क्वेश्चन में आपका मीन मीडियन मोड, इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप मीन मीडियन मोड बना लें, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं आता है, कोई ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़े हो, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो जो पहले मैंने बना रखा है। उसके बाद मीन डेविएशन का वीडियो मैंने बना रखा है और आज हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लेते हैं। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपके इधर भी कवर अप हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, तो 2-4 थ्योरी लिख दोगे, 2-4 मैथ्स बना दोगे। अच्छा, कुछ बच्चों का इशू ये था कि सर स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिख सकते, तो क्या करें। हाँ, आपको 8 पेज 10 पेज लिखने की जरूरत नहीं है।
टू द पॉइंट लिखें, उसके डेफिनेशन लिखें। ज्यादा अच्छा होगा आप अपना डेफिनेशन लिखने के बाद कुछ ऑथर्स के डेफिनेशन 1 या 2 लिख दें, ठीक है ना, जैसे फिशर, अकॉर्डिंग टू फिशर हो गया, कुंटेज ओडोनिल हो गया, वगैरह वगैरह, व्हाटएवर जो भी है, आप 2 कम से कम उसके स्टेटमेंट लिख दें। उसके बाद कंक्लूजन अपने ओन वर्ड्स में लिख दें कि हमने इनसे सीखा क्या। उसी को समराइज करके आपको कुछ निकाल कर एक समरी तैयार करके लिख देना है कि मैंने उनसे समझा क्या। उसके बाद अगर आपका मेरिट्स, डिमेरिट्स, लिमिटेशन देखिए सब में आपका है, मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा और क्या क्या थ्योरीज में पढ़ना है, तो उसमें आपके सब में मेरिट्स, डिमेरिट्स, लिमिटेशन है, तो हर एक पॉइंट याद कर लें और उस पॉइंट को लिखने के बाद एक एक लाइन अपने ओन वर्ड्स में एग्जांपल के साथ डील कर दें। जैसे अभी मैंने मछली का एग्जांपल दिया था, समुद्र का एग्जांपल दिया था, वैसे ही कुछ डेटा कलेक्ट करके आप उसको एक्सप्लेन कर लोगे, बहुत ही। चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोट किया जाता है ऐसे। स्टैंडर्ड डेविएशन में 2 मेथड्स हमारे, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समीशन d स्क्वायर बाई n, जहां d कैसे निकलता है सर, x माइनस मीन करोगे तो d आ जाएगा। वहीं dx कैसे आता है सर, x माइनस अज्यूम। ठीक, आप इसके फॉर्मूला को कॉपी कर लें, मैं दोनों मेथड से बनाकर दिखाता हूं सर मैथ्स बनेगा कैसे। ठीक है, आइए देखते हैं मैथ्स। चलिए हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया इंडिविजुअल सीरीज का x 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम लोगों को d निकालना है। d सर निकलता कैसे है, x माइनस मीन। तो अगर हम मीन की बात करें, मीन कैसे निकलता है, सबको ऐड करेंगे, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 आ गया। मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 15 डिवाइडेड बाय क्या होता है, समीशन एंड डिवाइडेड बाय नंबर, तो इसको मैंने कर दिया सम, नंबर्स कितने हैं सर 5, तो मीन हमारा आ गया 3। अब हम लोग करेंगे 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -2, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 +1, 5 माइनस 3 +2, ये आ गया हमारा d। अब हम लोग को निकालना है सर d स्क्वायर, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 1 4। आपको पता होगा माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 5 4 1 5 5 5 10। अब अगर हम लोग इसको बता रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, तो फॉर्मूला है d स्क्वायर बाई n, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट d स्क्वायर आ गया सर 10 डिवाइडेड बाई n, नंबर्स कितना है सर 5, डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा सर स्क्वायर रूट 2। अब 2 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, वो उसका आंसर हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा 1.414, दैट इज आंसर। चलिए इसी को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से, मतलब शॉर्टकट मेथड से बना लेते हैं। सर शॉर्टकट से कैसे बनेगा, अगर हम इसी मेथड को ले ले तो फिर से देख लोगे, x 1 2 3 4 5 टोटल 15। अच्छा यहां पर क्या निकालना है, dx का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस अज्यूम, कोई भी बीच वाला अज्यूम कर लीजिए, ये तो मीन में हमने पढ़ ही रखा है। यहां पर करेंगे माइनस, ध्यान देंगे यहां माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2। अब इसका हम लोग d स्क्वायर x निकाल लें, 2 2 जा 4 1 1 4, कितना आ गया 5 और 5 10। अब फॉर्मूला पुट करें, यहां देखें 2 माइनस 3 प्लस 3, -3 प्लस 3 कितना आ गया 0। फॉर्मूला पुट करें सर d स्क्वायर x कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय नंबर 5 माइनस dx कितना आ गया सर 0/5 का होल स्क्वायर, 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा सर 2 माइनस 0, तो 2 स्क्वायर रूट वही आ गया 2 और इसका आंसर वही हो जाएगा 1.414, आंसर समझ में आ गई। तो अगर हम लोगों का इंडिविजुअल सीरीज हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे, काफी सिंपल है, देख लो आप लोग, कॉपी कर लो, और ना समझ में आए एक बार फिर से बैक करके फिर से सारा वीडियो फिर से देख लोगे। चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग इसके डिस्क्रीट सीरीज की। अरे हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज से स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सर डिस्क्रीट सीरीज में फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख देते हैं। सर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट समीशन एफ डी स्क्वायर एक्स बाई एन। ठीक, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों को एफ डी एक्स
से के लिए dx निकालना पड़ेगा। dx निकलता कैसे है? dx निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? x माइनस मीन। तो सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहां पर देख रहे होगे आप fx निकालना पड़ेगा। fx निकाल लेते हैं। चलिए fx 5 2 जा 10, 7 10 जा 70, 11 15 जा 165, 20 15 2 जा 30, 250, 35। यह गया fx। ऐड कर ले 5 5 10 0 3 1 4 2 6 5 11 11 6 17 17 1 18 2 20 5 25 5 2 1 3 3 2 5 5 3 8 1 9 950। मीन हो जाएगा 950 डिवाइडेड बाई 50। कट कर दे 19। ये आ गया मीन। अब मीन से हम लोग सारे x को माइनस करेंगे जिससे हम लोग का आ जाएगा dx। x माइनस मीन। 5 से माइनस करेंगे 19, कितना आ जाएगा सर? -14। 10 से माइनस करेंगे -9, 15 से माइनस करेंगे -4, 20 से +1, 25 से +6, 30 से माइनस करेंगे सर 11, 35 से माइनस करेंगे सर 16, 9 6 15, 1 1 2 2 1 3, 16। ठीक, ये आ गया dx। अब हम लोग को क्या निकाल लेना है सर? f dx निकाल लेंगे। f dx, dx को मल्टीप्लाई कर देंगे f से, ये हो जाएगा f dx। 42 जा 28, -28, 9 7 जा 63, 4 11 जा 44, 15, 60, 44, 16। ये आ गया f dx। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको फटाफट। 392 माइनस माइनस प्लस हो गया 63 इंटू 9 567। इसके बाद 176, 15 1 जा 50, 6 6 जा 360, 44 इंटू 44 484 और 16 6 जा 256। सारा ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे आपका आ जाएगा 2250। ठीक, अब फार्मूला पुट करें। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो गया स्क्वायर रूट एफ डी स्क्वायर एक्स। एफ डी स्क्वायर आ गया आपका 2250 डिवाइडेड बाई एन। एन कितना आता है? टोटल समीशन ऑफ एफ 50। फटाफट काट लें सर। 5 5 कट गया, 5 स्क्वायर रूट 5 4 जा 20, 5 5 जा 45। तो आ गया आपका 45। अब 45 का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 45 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर? तो 45 का स्क्वायर रूट होता है 6.708। ये आपका हो गया आंसर। देखिए बहुत ही इजी। ये हो गया डायरेक्ट मेथड से। आप एग्जाम में किसी से भी बना सकते हो, डायरेक्ट से भी शॉर्टकट से भी। अगर बोल दिया डायरेक्ट से बनाना है तब इसी से बनाना है, नहीं तो फिर शॉर्टकट से बना सकते हो। फटाफट कॉपी कर लें। अगर कोई डाउट है तो आप फिर बैक करके देख लें। इसी को हम लोग बनाने जा रहे हैं शॉर्टकट से। ध्यान दें जल्दी फटाफट। सर शॉर्टकट से कैसे बनेगा? पहले शॉर्टकट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सर शॉर्टकट में स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो जाता है स्क्वायर रूट समीशन एफ डी स्क्वायर एक्स बाई एन माइनस समीशन एफ डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। आप लोगों का कल एग्जाम है इसलिए बहुत ही जल्दी फटाफट आप लोगों को वीडियोस बना के देना भी है और सारी चीजों को कवर भी करना है। इसलिए हम लोग ये जल्दी जल्दी समझ लेते हैं ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से जाए। ठीक है, और ना ही कुछ छोड़कर आओ। पढ़ा हुआ तो है, एक बार हम लोग जल्दी से फटाफट रिवाइज भी कर लेंगे। ध्यान दें। तो एफ डी एक्स, इसमें एफ डी एक्स कैसे निकलेगा सर? तो यहां पर डी एक्स बताए थे एक्स माइनस एज्यूम। तो डी एक्स इज इक्वल टू हो गया एक्स माइनस एज्यूम। एक एज्यूम कर लीजिए बीच वाला। तो 3 3 6 बीच आ गया 20, 20 से 5 गया 15, 10। देखिए ये काफी इजी हो जाएगा। -5 0 +5 +10 और +15। ये हो गया आपका। इसके बाद dx के बाद क्या निकालना है सर? f dx। f dx, dx को मल्टीप्लाई कीजिए f से। 15 2 जा 30, 10 7 जा 70, 15 55, 15 0 जा 0, 5 10 जा 50,
10 4 जा 40, 15 1 जा 15, ये आ गया एफ डी एक्स। जोड़ ले, अगर हम लोग देखें तो माइनस में कितना आ गया सर 5, 7 3 10 5 15, 155 आ गया आपका माइनस में। अच्छा प्लस में कितना आ गया सर 5, 5 4 9 और 1 10, 105 आ गया प्लस में। 155 से 105 माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस में आ जाएगा सर कितना 50। अब हम लोग को क्या निकालना है 450, 7 10 जा 700, 55 5 जा 275, 0 5 25 25, 400, 15 15 225, ऐड कर ले 5 5 10 0, 2 1 3, 3 5 8, 8 2 10 5 15 5 20, 0 2 4 2 6 6 12 1 13, 13 2 15, 16 17, 4 17 4 21 22 23, 2300। अब यहां पुट कर ले एफ डी स्क्वायर एक्स सर कितना आ गया 2300 डिवाइडेड बाई एन, एन मतलब समीशन ऑफ एफ दैट इज 50। अब इसको डिवाइड कर देंगे 50 माइनस एफ डी एक्स, एफ डी एक्स कितना आ गया सर माइनस 50 डिवाइडेड बाई एन, एन कितना है सर 50। देखिए काफी इजी हो जा रहा है शॉर्टकट मेथड। स्क्वायर रूट काट दें 0 0, 5 4 जा 26, 46 काट देंगे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 46 माइनस 1 45। देखिए फिर से वही आ गया 45, और 45 का स्क्वायर रूट कितना था 6.708, दैट इज द आंसर। समझ में आ गया, ये था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। काफी इजी है, कॉपी कर लें। आगे बढ़ते हैं। चलिए सर स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपने बता दिया, आपका इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस भी बता दें। हाँ कंटीन्यूअस में बता नहीं रहा हूं, सिर्फ ऐसे बता रहा हूं क्योंकि टाइम कम है, आप उतना देख भी नहीं पाओगे। इसीलिए सर कंटीन्यूअस में क्या होता है क्लास इंटरवल। सर क्या होता है क्लास कैसे रहता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, व्हाटएवर ऐसे चलता रहेगा। फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, सपोज दैट ये ले लेते हैं 2 7 11, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, इसमें मीड वैल्यू निकालोगे। मीड वैल्यू क्या होता है x, ठीक। मीड वैल्यू कैसे निकालता है, दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे, 10 का आधा 5, 20 10 30 का आधा 15, और आपको पता है ये डिफरेंस जितना रहता है उतना का डिफरेंस, जैसे 5 से 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, ऐसे होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x मिल गया आपको, f मिल गया, कहीं ना कहीं ये डिस्क्रीट सीरीज हो गया ना, आपको x मिल गया f मिल गया, बस ऐसा ही आगे आपको बना देना है। मतलब कंटीन्यूअस में भी कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ क्लास इंटरवल को क्या करना है, क्लास इंटरवल से आपको x निकाल लेना है और x के अकॉर्डिंग फिर आगे पुट कर देना है। समझ में आ गया। तो ये था स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम लोग चल रहे हैं, जैसा आप लोगों ने बताया था सर कोरिलेशन, लेकिन कोरिलेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, सर पढ़ना क्या है। तो आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, सर पढ़े क्या। पहले मैंने बता दिया स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए, स्कोप लिमिटेशन पढ़ लीजिए थ्योरीज में। दूसरा कलेक्शन ऑफ डाटा, मैंने मेथड्स बता दिए, सैंपल साइंसेस वगैरह वगैरह पढ़ लोगे, ठीक। प्राइमरी सेकेंडरी डेटास पढ़ लोगे। इसके बाद सर क्या पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद आपको पढ़ना है मीन मीडियन एंड मोड, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, ठीक है। बहुत बार आ चुका है मोड का मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखिए, मोड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोड, तो ऐसा आपको आ सकता है, या सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी एंड मीन मीडियन मोड पढ़ लेना है, ठीक। अच्छा उसके अलावा सर क्या पढ़ रहे हैं, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोगों को दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद आप इन क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करोगे। जैसे है नेक्स्ट डिस्पर्सन, हाउ इट डिफर फ्रॉम कोरिलेशन, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था डिस्पर्सन का, वो वाला कर लोगे, ठीक है। डिस्पर्शन है, उसका मेथड्स होगा। उसके बाद आपका आएगा रिग्रेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेशन, और ये कोरिलेशन से कैसे डिफर है, ठीक है। तो आप ये पढ़ लोगे रिग्रेशन, और ये हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कोरिलेशन, ये पढ़ लोगे। इसके बाद आपको पढ़ना है टाइम सीरीज के थ्योरीज आपको पढ़ लेने हैं, और इंडेक्स नंबर चाहो तो देख सकते हो, इंडेक्स नंबर का थ्योरी, बस इतना ही थ्योरी आप देखोगे, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट के लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरीज हैं, आप इसको पढ़ लोगे और एग्जाम अच्छे से दोगे, ठीक है। ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो ज्यादा भी कर लोगे, लेकिन ये जो है ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको ज्यादा फोकस कर लोगे आप लोग, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर न्यूमेरिकल्स में क्या क्या कर लें, न्यूमेरिकल्स में आप फोकस करें, मीन मीडियन मोड मैंने बताया था वो फोकस कर लें। प्रोबेबिलिटीज देख लीजिएगा, बहुत इजी है।
उसके बाद मैंने बताया क्या था, कोरिलेशन। कोरिलेशन आपको देख लेना है। मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बता ही दिया है क्या क्या है आपका। देखिए न्यूमेरिकल्स आपके ज्यादा आएंगे, न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से बनाना है, तो 2-4 आप न्यूमेरिकल बना लीजिए, 2-4 आप थ्योरी लिख दीजिए, हो गया आपका एग्जाम क्लियर। समझ गए? तो फटाफट हम लोग चलते हैं सर कोरिलेशन कैसे बनता है, आइए देख। चलिए हम लोग देख रहे हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है, कोरिलेशन डिनोट किया जाता है आर से, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। इसका फॉर्मूला होता है समीशन dx dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन d स्क्वायर x इंटू समीशन d स्क्वायर y। ये है इसका फॉर्मूला। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल की ओर। सर इसका न्यूमेरिकल बनता कैसे है, आइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कोरिलेशन का एक क्वेश्चन, जहां पर आपको x दिया हुआ है। सर x दिया हुआ है 11 10 9 8 7 6 एंड 5, ठीक। अच्छा y कितना दिया हुआ है सर, 20 18 12 8 10 5 एंड 4, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग को मीन निकालना होगा, ऐड कर लेते हैं। 9 1 10 10 8 18 2 20 5 25 25 और 6 25 6 31 31 5 36 6 3 3 1 4 4 1 5 56। यहाँ जोड़ लें 8 2 10 8 18 18 2 20 3 23 4 27 7 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 5 2 7 77। तो यहाँ पर मीन निकल जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 7, कितना आ जाएगा सर 8। अच्छा y मीन कितना हो जाएगा सर, 77 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 11। अब ध्यान देते जाएं, dx कैसे निकलता है, x माइनस मीन 11। देखिए x मीन को x से कंपैरिजन करोगे, x को x के मीन से, 8 से 11 गया, 8 3 11 10 11 9 सॉरी हाँ 8 से 3 गया 11, क्योंकि बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा 3। 10 माइनस 8 प्लस 2 9 माइनस 8 प्लस 1 8 माइनस 8 0 7 माइनस 8 माइनस 1 6 2 8 5 3 8 हो गया। अब डी स्क्वायर 3 3 जा 9 2 2 जा 4 1 0 1 4 3 3 जा 9, ये आ गया आपका। चलिए ऐड कर लेते हैं। यहां पर माइनस देखोगे 3 2 5 और 1 6 प्लस 6, यहाँ 3 2 5 और 1 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 0 4 9 9 1 9 1 10 4 14 1 15 15 और 4 19 19 1 20 20 और 8 28, ये हो गया 28 28। चलिए अब हम लोग y का मीन से दिखाते हैं, 11 से माइनस करेंगे 20 माइनस 11 9 18 माइनस 11 7 12 माइनस 11 1 8 से 11 माइनस करेंगे 8 3 11 10 से 11 माइनस करेंगे माइनस 1 5 से 11 माइनस करेंगे माइनस 6 और 4 से 11 माइनस करेंगे 7 4 11, ठीक। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए 9 9 81 7 7 49 1 3 3 9 1 6 6 36 7 7 49, जोड़ लें 9 1 10 7 17 प्लस 17 3 1 4 6 10 7 17 माइनस 17 प्लस 17 माइनस 17 0 9 1 10 6 16 16 1 17 17 3 20 20 और 6 26 26 1 27 27 और 9 27 और 9 36 8 3 11 4 15 15 3 18 18 4 18 और 4 22 226 आ गया ये। अब हम लोग को निकालना है dx dy, ये हो गया dx ये हो गया dy, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां साइन बहुत अच्छे से देखोगे, 9 या 27 7 2 जा 14 1 1 जा 1 3 0 जा 0 1 1 जा 1 प्लस 1 हो गया माइनस माइनस, यहां पर हो गया -6 माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12 7 3 जा 21 आ गया, जोड़ ले 7 1 8 4 12 1 13 13 14 15 1 16 6 1 2 1 3 1 4 4 4 1 5 5 2 7 76।
अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। सर फॉर्मूला क्या था? कोरिलेशन इज इक्वल टू था समीशन dx dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट समीशन d स्क्वायर x इनटू समीशन d स्क्वायर y। ध्यान देंगे ये था फॉर्मूला। जहां भी आपको डाउट हो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके फिर से देख लोगे, समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आता तो तुरंत कमेंट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, सर ये बंद कैसे रहा है, ठीक, मैं बता दूंगा। क्योंकि टाइम है नहीं, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं लेकर जा रहा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। तो सर फॉर्मूला क्या है? dx dy कितना आ गया सर? 76 अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स कितना आ गया सर? 28 इंटू डी स्क्वायर वाई कितना आ गया सर? 226। अब हो जाएगा कोरिलेशन इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 28 इंटू 226, इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा 6328। 6328। अब हम लोग 76 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, दैट इज 79.55। 79.55, ठीक। और इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 0.955 दैट इज द आंसर, ठीक है। समझ में आ गई बात? स्क्वायर रूट तो आपको पता ही है कैसे निकलता है। 6328। पहले आपको लास्ट से क्या करना है? ग्रुपिंग बना लेना है। ये 63 आ गया, कितना आ जाएगा सर? 8 कितना होता है? 8 8 जा 64, ज्यादा हो जाएगा इसलिए 7 7 जा लेंगे। 7 इंटू 7 7 7 जा 49। अब जितना कट करेंगे उतना इसमें प्लस कर देंगे। 7 7 कितना हो गया? 14। इससे माइनस कर देंगे 4 1, ऊपर से उतारेंगे 28 क्योंकि ग्रुप है डबल डबल का। यहाँ फिर ऐसा कोई नंबर्स लगाना है आपको जो जिससे मल्टीप्लाई करें तो उतना ही आ जाए। तो जैसे हम लोग लगा रहे हैं 9 1 8 9 एकम 9 9 4 13 1341। देखिए 1341 कम ही है, लग जाएगा 79 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए 79 पॉइंट समथिंग आया। तो ये हमारा स्क्वायर रूट ऐसे निकलता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया स्टैटिस्टिक्स में सारी चीजों को। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो फिर आप लोग, मैंने बताया, कॉल कर ले, मैसेज कर ले, कोई भी डाउट है पूछ ले, क्लियर आउट कर ले। और माइंड को फ्रेश रखकर धीरे धीरे वहां एग्जाम में बनाएं। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होकर मत बनाएंगे, आराम आराम से बनाएंगे। क्योंकि पैनिक होकर बनाओगे, कहीं आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तो दोबारा आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा। तो डबल मेहनत से बढ़िया है कि स्लो बनाएं और अच्छे से बनाएं। कछुए की चाल समझे थे ना, आपने कहानी भी पढ़ी होगी। तो कछुए की चाल, लेकिन कछुआ इतना कछुआ ना हो जाए कि एकदम सो ही जाए, समझ गए? आपको पता ही है, जैसे बैगन टीचर वैसे मेरे बैगन बच्चे हैं। अब मैंने धीरे बोल दिया तो धीरे धीरे इतना धीरे बनाओगे कि एक ही क्वेश्चन बनाते रह जाओगे, तो उतना भी धीरे ना बनाएं, ठीक है। आराम आराम से बनाएं, लेकिन थोड़ा स्पीड भी बनाएं ताकि आपका कवर अप हो जाए। मतलब एक टारगेट ले लें कि हमको इतने घंटे में इतना बना लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आधे घंटे में मुझे एक क्वेश्चन बना लेना है, बना तो बना, नहीं बना तो स्किप कर देना है। समझ में आ गया? तो ये सबसे अच्छा जो लगे आपको कि हाँ हमको ये आता है, वो सबसे पहले बना ले। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़कर सारा दिमाग खराब ना करें। आपको जो जो आता है बस बनाते जाएं, देखते जाएं, बनाते जाएं। पहले क्वेश्चन पढ़ लें, कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देता है, तो पढ़ लें कितना क्वेश्चन बनाना है और उसके बाद उसको बना लें। चलिए, आज हम लोग अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बाय। पढ़ते रहें, धन्यवाद।